Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, in our last lecture, we have discussed some important questions on integration. तो देखिए बेटा, आज मैं आपके लिए और कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं। आप ध्यान करो बेटा, मैंने आपको अक्सर बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है लगभग हर चैप्टर के अंदर। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन 3 टर्म्स का है, तो आपका मन कर रहा होगा कि यूवीडब्ल्यू लगा देते हैं ना, लेकिन इंटीग्रेशन में कोई यूवीडब्ल्यू नहीं लगाना है। आपको आइडेंटिटी बनानी है। तो देखो, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। हम सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या लिख दिया बताइए, cos 3x, फिर cos 2x, फिर cos x। अब याद करो बेटा, आपने पढ़ा होगा 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, ये सारे फॉर्मूले आपने 11th में पढ़े होंगे। तो हम वही कुछ करने वाले हैं। क्या, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके करने से क्या बेनिफिट होगा, देखो यहां से यहां तक तुम्हारी आइडेंटिटी बन गई कि नहीं बन गई, फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, क्या बना जरा बताइए। बहुत इजी है, 1/2 इंटू 2 cos a cos b क्या होता है बताइए, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी तो ऐड हो गया ये, प्लस cos a माइनस बी। तो 3x ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है, तो 3x माइनस 2x करूंगा तो कितना होगा, x होगा। मैं बता देता हूं ये क्या आइडेंटिटी है, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और वही हमने अप्लाई किया है। देखो, पहले हमने जोड़ दिया और फिर हमने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इनटू क्या आ गया, cos x इनटू आ गया dx। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो बोलो क्या आ गया, cos 5x प्लस cos x, cos 5x को cos x से करेंगे तो इंटू cos x आ गया, प्लस cos स्क्वायर x और इंटू क्या आ गया, dx आ गया। क्या अब आप बेटा बता सकते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। देखो, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। अगेन अगर मुझे यहां पे 2 मिल जाए तो अगेन ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो सभी फिर दोबारा से वही काम करते हैं। क्या, अगेन क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, मैंने अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक 2 तो यहां आ गया, एक 2 तुम्हारा यहां आ गया। समझ गए ना मैंने क्या किया भाई, इसको मैंने 2 से फिर डिवाइड कर दिया और इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप बताओ यहां से यहां तक क्या बना, अगेन आइडेंटिटी बन गई। क्या, 2 cos a cos b, बताओ क्या होता है, वही cos, ये आइडेंटिटी लगा दी मैंने, cos a प्लस b, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 6x आ जाएगा, प्लस cos a माइनस b, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4x। ठीक है, प्लस, अब याद करो मैंने एक बात और बताई थी आपको कि अगर cos की पावर या sin की पावर या tan की पावर या cot की पावर 1 से ज्यादा हो तो उसको सिंगल पावर में ब्रेक करना है। तो इस 2 cos स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस cos 2x और इंटू आ जाएगा dx। याद करो बेटा, ये तुम्हारा वही फेवरेट वाला फॉर्मूला है, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x, और अगर 1 माइनस cos 2x होता तो 2 sin स्क्वायर x हो जाता। तो बताइए 1/4 आ गए यहां। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। बताओ cos 6x से क्या होगा, sin 6x अपॉन 6, cos 4x का sin 4x अपॉन 4, 1 का क्या होता है, x होता है, और cos 2x से करूंगा तो sin 2x अपॉन 2 प्लस c आ जाएगा। चाहो तो 1/4 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा ये तुम्हारा क्या होगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा। और अगर 2 ही टर्म होती, मान लिया सपोज करो ये नहीं होती तीसरी टर्म, फिर तो और भी ज्यादा आसान था, 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से डिवाइड करते, सिर्फ आपकी ये 2 टर्म आती, और 2 टर्म आती थी, इसका भी इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका भी इंटीग्रेशन हमें पता है। तो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट इट डाउन।
यस बेटा, देखिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो बताइए जरा क्या करें, इसके अंदर डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है, तो बताओ दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं? जरा करके देखते हैं। जरा देखो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। 1 अपॉन, इसको लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि मैंने इस कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख दिया, और ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है। तो बताओ ये क्या बन गया, विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, माइनस, अब पता है मैं इसको क्या करूंगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को तो एक ले लिया, 1 अपॉन कोस एक्स को दूसरी टर्म ले ली। तो बताओ 1 अपॉन कोस एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंट एक्स। तो ये तो बन गया सीकेंट एक्स, और ये बन गया तुम्हारा टेन एक्स। और इसके बाद तो आपने सारे लर्न कर ही रखे होंगे जो फॉर्मूले मैंने बताए थे। क्या, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होगा, सीकेंट एक्स होगा, है ना, क्योंकि सेकेंट एक्स का ये डेरिवेटिव होता है तो इसका ये इंटीग्रेशन होता है, प्लस सी आ गया, आंसर आ गया आपका। इजी है ना क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास, बहुत ही अच्छी टाइप है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो आपको सबसे पहले बेटा क्या प्रयास करना है, ये काम मत कर देना कि पावर में 1 ऐड कर दो नीचे भी वही कर दो, ये नहीं लगेगा। ये अगर लीनियर फंक्शन हो और फिर कुछ पावर हो तो आप कर सकते हो, नीचे लीनियर का डेरिवेटिव आ जाता। अगर x की पावर में कुछ होता आप कर सकते थे, लेकिन ये तो साइन x आ गया, यहां पे आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि पावर में 1 ऐड कर दो और नीचे इसका डेरिवेटिव कर दो। तो फिर क्या करें बेटा, इसको आप ब्रेक कर लीजिए। कैसे, आपको पता है 1 की जगह लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। याद करो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, माइनस साइन एक्स की जगह बोलो क्या लिखूं, 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, इसका आ गया अंडर रूट, ठीक है, इंटू डी एक्स आ गया। बताइए जरा क्या करें, आपको पता ही है बेटा, ये साइन 2x का क्या होता था, 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। 11th की आइडेंटिटी लगा दी। अब ध्यान से देखो, ये किसका होल स्क्वायर हो गया, ये आ गया तुम्हारा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, इसका होल स्क्वायर, और इस सारे का अंडर रूट आ गया, इनटू आ गया तुम्हारे पास dx। अब क्या करें, अंडर रूट और स्क्वायर, स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। और अब बताओ कोस एक्स बाई 2 का क्या होगा इंटीग्रेशन, बड़ा आसान है, साइन एक्स बाई 2, और इस एक्स बाई 2 का भी तो करोगे तो इसका आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस इसका करूंगा तो कोस साइन एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस बन जाएगा, कोस एक्स बाई 2 नीचे आ जाएगा 1 बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। इसको फिर आप अगर सोल्व करो तो 2 आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस यहां भी 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस एक्स बाई 2 और प्लस में आ जाएगा सी आ जाएगा। तो इन दोनों में मैंने ये 2 क्या किया, कॉमन निकाल लिया, ये इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। और पता है इस पार्ट को कैसे करोगे, कौन सा, सीकेंट एक्स और अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। तो देखो इसको भी एक बार कर लेते हैं थर्ड पार्ट को, तो यहां कर देता हूं थर्ड जो आपके 10th पार्ट है इसका, सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। बेटा इसका रेशनलाइजेशन कर सकता हूं मैं, जब मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा तो ये बनेगा सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन
अपॉन क्या होगा बताओ, इसको तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे देखो बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो 1 होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या आ गया, ये आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और इंटू dx आ गया। और इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का बताइए क्या होता है टेंजेंट एक्स होता है माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है सीकेंट एक्स होता है, प्लस में सी आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे बेटा, इनको इस टाइप को विशेष रूप से ध्यान रखना है, और आपको नीचे सिंगल टर्म हो तो आप उसको अलग अलग कर लेंगे, नोट डाउन। यस बेटा, अब हम नेक्स्ट दो क्वेश्चंस की बात करते हैं, और ये जो इसमें क्वेश्चन मैंने लिया है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अभी से नोट डाउन कर लेना। तो देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं बेटा, अब आप देखो नीचे देखने में तीन टर्म नजर आ रही है, 3 है, साइन स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स है, लेकिन है ये सिंगल टर्म क्योंकि प्रोडक्ट में। तो मैंने क्या सिखाया था कि आप इनको अलग अलग कर लीजिए। तो देखो ध्यान से, जब आप इसको अलग अलग करोगे, दिमाग लगाना, तो क्या आया भाई 5 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस 7 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, चलो आप बताओ ये क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचा भाई 5/3। कोस स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 7/3। और अगर इसकी बात करें कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स इनटू क्या हो गया dx हो गया। अब तो बड़ा आसान है, बताओ क्या होगा 5/3 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, बहुत आसान, और प्लस 7/3 इंटू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। और अगर इसको कंबाइन करो तो इसको कह सकता हूं 5/3 10x माइनस 7/3 कोट एक्स प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से, यहां पे cos 2x है, यहां पे cos 2α है, यहां पे डिनोमिनेटर में cos x है और cos α है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या क्या भाई, या तो सॉरी, या तो हम 2x और 2α को किसमें बदलें x और α में, और या फिर हम x और α किसमें बदलें 2α में और 2x में। बताओ कौन सा काम आसान है, आसान तो यही है कि 2x को हम किसमें बदल लें x से बदल लें। तो याद आपको cos 2x क्या फॉर्मूला होता था 11th में, याद करो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। होने को तो ये 4 फॉर्मूले होते थे याद करो, लेकिन मैंने cos में क्यों लिया याद करो, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता था, cos में क्यों लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे को cos में दे रखा है। तो इसको लिख दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और इसको क्या लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अच्छा इसको और आगे थोड़ा सोल्व करें तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। दिमाग लगाना बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 और -1 तो कैंसिल हो गया। अब यहां पे 2 आ गया कॉमन, अब जब 2 कॉमन आ जाएगा तो दिमाग लगाओ, ऊपर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और उसका क्या फॉर्मूला होता है cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। इससे कैंसिल हो गया, इंटू क्या हो गया dx हो गया। तो देखो जरा क्या हुआ 2 इंटू क्या बचा cos x प्लस में cos अल्फा, ठीक है, और इंटू आ जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना आता है आपको, बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप कहेंगे सर sin x, बिल्कुल सही बताया,
फिर कोस अल्फा का क्या होगा, आप तुरंत ही कहेंगे सर साइन अल्फा प्लस सी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप कहेंगे सर ये आपने कोस का साइन कर दिया, कोस एक्स का साइन एक्स इंटीग्रेशन कर दिया, लेकिन बेटा आपने एक बात नोट नहीं की, मैंने यहां पे जानबूझ के गलती कर दी है। क्या आप उस गलती को ढूंढ सकते हो कि इसमें हमारे से क्या मिस्टेक हुई है? मैं आपको चलो 10 सेकंड का समय देता हूं, अपने दिमाग पे जोर दो, क्या मिस्टेक हुई है बताओ। क्या कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स का नहीं होता? क्या कोस अल्फा का साइन अल्फा नहीं होता? अच्छा एक बात बताओ कि अगर यहां पे इंटीग्रेशन कोस अल्फा का, सॉरी कोस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा होता है, अच्छा ये कोस अल्फा है क्या? एक तरह से जब हम विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो अल्फा तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। तो याद करो बेटा, अगर यहां पे 2 होता तो 2 का इंटीग्रेशन आप क्या कहते? 2x कहते। 3 होता 3x कहते। तो ये कोस अल्फा भी तो कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कोस अल्फा, अरे कोस अल्फा तो आएगा ही x से मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो देखो इसका आ गया x इंटू कोस अल्फा प्लस में सी। ये आप मिस्टेक कर रहे थे और ये गलती अक्सर बच्चों से हो जाती है एग्जाम में, लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। नोट इट। यस बेटा, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको क्या दे रखा है? टेन इनवर्स ऑफ दिस कह रहा है, इसका इंटीग्रेशन करो, और ये कोट इनवर्स ऑफ दिस कह रहा है, इसका इंटीग्रेशन करो। चलो इस पार्ट को करते हैं सबसे पहले। तो देखो कैसे करोगे, टेन इनवर्स ऑफ, बोलो इसको ब्रेक कर ले, साइन 2x को, क्या होगा 2 साइन x इंटू कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस 2x से क्या होगा बोलो 2 कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। बताओ जरा क्या आ गया, टेन इनवर्स ऑफ 10x आ गया इंटू dx। देखो बेटा साइन 2x की आइडेंटिटी आपने 11th में पढ़ी थी, 2 साइन x कोस x, 1 प्लस कोस 2x, 2 कोस स्क्वायर x होता है, कोस से कोस कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स 10x आ गया। तो ये तो याद करो बेटा x के इक्वल आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है बहुत आसानी से, क्या होगा x का x स्क्वायर अपॉन प्लस सी, आंसर आ जाएगा। और अगर इसकी बात करूं मैं तो देखो यहां बाहर क्या दे रखा है, कोट इनवर्स, तो कहीं कहीं अंदर कोट का फॉर्मूला बनेगा। तो देखो जरा क्या बनेगा, कोसिकेंट x क्या होगा 1 अपॉन साइन x प्लस कोट x क्या होगा कोस x अपॉन साइन x इंटू dx हो गया। चलो इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो, कोट इनवर्स ऑफ साइन x एलसीएम आ गया, तो ये बन गया 1 प्लस कोस x अपॉन साइन x इंटू हो गया dx। कोट इनवर्स ऑफ, बताओ 1 प्लस कोस एक्स के क्या आइडेंटिटी होती है, अभी लगाई तो थी हमने 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। भाई 1 प्लस कोस 2x होता तो 2 कोस स्क्वायर एक्स, और अगर 1 प्लस कोस एक्स होगा तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन एक्स का क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। अगर साइन 2x होता तो 2 साइन एक्स कोस एक्स आता, कोस एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2, 2 से 2 हो गए कैंसिल, इंटू आ गया dx। तो बेटा ये क्या बना, कोट इनवर्स ऑफ कोट x बाई 2 इंटू dx। कोट इनवर्स कोट x बाई 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, x बाई 2 इंटू dx। और बताओ x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 2 ऑलरेडी था तो एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से बेटा हमने इसमें जो बेसिक इंटीग्रेशन है उन क्वेश्चनों को हमने इस एक्सरसाइज में डिस्कस किया है। नोट इट डाउन।